नमस्ते हिंदुस्तान। आप सभी लोगों को बहुत बड़ी एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे निकल करके बाहर आ रहे होंगे और आप सब न्यूज में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से जो टूल किट का शुभारंभ भारत को तोड़ने के लिए किया गया था मैडम ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा, वही 18 वर्ष की बच्ची जिन्होंने पूरा एक टूल किट तैयार करके पोस्ट किया था, ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने एक पूरी की पूरी जानकारी लिखी हुई थी कि किस प्रकार से हिंदुस्तान में 26 जनवरी के दिन क्या क्या तमाशे किए जाएंगे, किसान आंदोलन के नाम पर किस तरीके से अराजकता फैलाई जाएगी, किस प्रकार से हिंसा और दंगे किए जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, तमाम ट्विटर स्टॉर्म किस प्रकार से लाया जाएगा, कौन कौन से हैशटैग चलाए जाएंगे। और अब दिल्ली की पुलिस ने एक लड़की है 21 वर्ष की, जिसको तमाम लेफ्ट लिबरल कांग्रेसी अरविंद केजरीवाल मासूम घोषित करने में लगे हुए हैं, और उस 21 साल की लड़की ने ग्रेटा थनबर्ग के साथ मिल करके ये टूल किट तैयार किया, उसको एडिट किया, उसको पोस्ट किया, उसको सर्कुलेट किया, और उनको पूरी जानकारी थी। बाय द वे 21 साल की इस लड़की को रवि दिशा रवि जो कुछ भी इनका नाम है, कि वो टूल किट क्यों बनाई जा रही है, उस टूल किट का क्या कारण है, उस टूल किट के पीछे कौन है, और किस प्रकार से हिंदुस्तान में किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाने की और हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही मैडम रवि दिशा को यह पता चला कि टूल किट की सच्चाई हिंदुस्तान के सामने और पूरे विश्व के सामने आ गई, तो उन्होंने तुरंत व्हाट्सएप मैसेजेस करने ग्रेटा थनबर्ग को आरंभ कर दिया, और उसमें उन्होंने बोला कि आई एम सॉरी, हम दोनों के नाम उसमें है, यानी कि टूल किट में है, एंड वी कैन बी स्लैप्ड विद UAPA। और जिस लड़की को यह पता है कि जो कर्म उन्होंने किए हैं, जो टूल किट उन्होंने साझा करी है, जिसको उन्होंने एडिट करके रिपोस्ट किया है, उसके कारण उनके ऊपर UAPA लग सकता है, वो मासूम कैसे हो सकती है? उसकी मासूमियत को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? जरा मुझे आप ये बता दो। आप बोल रहे हो 21 साल की बच्ची है, मैं कह रही हूं 21 साल की बच्ची है, लेकिन उसका दिमाग आप देखिए, हिंदुस्तान को तोड़ने में तुली हुई है। भारतवर्ष की बेटी है, बच्ची है, लेकिन उसको इतनी बुरी तरीके से इंडोक्ट्रिनेट कर दिया गया है कि वो आज हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी हो गई है। तो क्या उसको अरेस्ट नहीं होना चाहिए? क्या उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? मतलब आप हिंदुस्तान को जो भी तोड़ेगा उसको आप बच्चा साबित कर दोगे। कन्हैया कुमार आपके लिए बेचारा विद्यार्थी था, वो कन्हैया कुमार जिसने बोला भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उमर खालिद आप लोगों के लिए बेचारा विद्यार्थी था, जो अभी जेल के अंदर गया हुआ है, जिसने पूरे का पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था NTCA के दंगों का। ये सारे के सारे आप लोगों के लिए छोटे बच्चे मासूम विद्यार्थी कैसे हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। बाय द वे 2 लोग और मुंबई से जिनका लैपटॉप सीज किया है, जिनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पकड़े हैं दिल्ली की पुलिस ने, शांतनु एंड निकिता, उनके लैपटॉप्स वगैरह पकड़ लिए गए हैं, लेकिन दोनों गायब हैं। बिल्कुल जैसे गधे के सिर से सींग होते हैं, वैसे दोनों गायब हो गए। और उनको भी बोला जा रहा है कि वो बेचारे हैं, वो मासूम हैं। अगर वो मासूम हैं और अगर उनके लैपटॉप पकड़े गए हैं और उनकी कोई गलती नहीं है, तो गायब क्यों हो गए? बैठ जाए पुलिस के आगे, होने दे इन्वेस्टिगेशन, पूछ ले कोई उनसे, कितने भी प्रश्न हो, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास जाए अगर कोई गलती नहीं है। लेकिन शांतनु नाम का जो ये व्यक्ति है, ये है मुख्य कर्ता धर्ता, उसकी है ये पूरी की पूरी टूल किट, और वो लगातार जो है बात कर रहा था मोद हालीवाल से। मोद हालीवाल पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का हेड है, वो व्यक्ति जो सीख फॉर जस्टिस, जो खालिस्तानी पूरी एक एजेंडा चलाने वाली एक फाउंडेशन है, उसको फंड करता है, उसके पीछे है। ये तमाम लोग मिल करके भारतवर्ष के अंदर 26 जनवरी के दिन और उसके बाद जो है किसान आंदोलन के नाम पर देश में हिंसा फैलाकर देश को तोड़ने की, देश को बर्बाद करने की, देश को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे। तो ये बच्चे कहां से हो गए? इनकी फंडिंग कौन कर रहा है? ये लोग क्यों देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये समझने की जरूरत नहीं है क्या? और क्या इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्यों अरविंद केजरीवाल इनके बचाव में आते हैं? रिंकू शर्मा को मारा जाता है, अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोलते। देश के तिरंगे का अपमान किया जाता है, देश के गणतंत्र दिवस, हमारे महापर्व का अपमान किया जाता है, हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तब ये दोनों जो भाई बहन की जोड़ी है इस देश के अंदर, जो सो कॉल्ड खुद को पॉलिटिशियन बोलते हैं लेकिन देश के विरोध में खड़े रहते हैं, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, उन्होंने तब कुछ नहीं बोला। अरविंद केजरीवाल ने तब कुछ नहीं बोला। बाकी जो लेफ्ट लिबरल तमाम गैंग है,
उन्होंने किसी ने कुछ नहीं बोला, जो लिटियंस गैंग है उसने किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन आज जब इन लोगों की सच्चाई, जो देश विरोधी सच्चाई है, वो सामने आ रही है, दिल्ली की पुलिस ने इतनी त्वरित गति से काम कर रही है, दिल्ली पुलिस को शाबाशी देने के बजाय दिन भर से चैनल्स में जा रहे हैं और दिल्ली की पुलिस को अनाप शनाप बोल रहे हैं। उन लोगों को जिनका इतना क्रिमिनल माइंडसेट है, उनको बच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया, ये देश के अंदर 18 वर्ष के होते ही वोटिंग राइट मिल जाता है, यानी कि मतदान का अधिकार मिल जाता है, यानी कि 18 वर्ष के बच्चे को, 18 वर्ष के वयस्क को जिम्मेदार माना जाता है। और यह माना जाता है कि वो इतना जिम्मेदारी ले सकती है या ले सकता है कि देश के अंदर कौन सी सरकार आए, कौन प्रधानमंत्री हो, देश की दशा और दिशा किसके हाथों में जाकर के आगे जाए, उसका निर्णय ले सके। तो फिर 21 वर्ष की ये जो सो कॉल्ड इनकी मासूम बच्ची है, जिसको पता था कि उसके ऊपर यूएपीए लग सकता है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, जो देश को तोड़ने की बात कर रही थी ग्रेटा थनबर्ग के साथ मिलकर के। इनके लिए रिहाना इनकी आइकन हो जाती है, मियां खलीफा इनकी आइकन हो जाती है, ये सारे लोग इनके अपने हो जाते हैं। लेकिन देश के पक्ष में जो बात करते हैं वो इनको कभी भी अच्छे नहीं लगते। ये सोचने की बात है और ये बहुत चिंता का विषय है। मैं ये वीडियो 2 दिन के बाद बना रही हूं, माफी चाहती हूं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इस विषय पर बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है इन जयचंदों की बातें सुन करके। इसलिए मैंने ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाया है। इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वक्त मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।